हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए इस तीसरे वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब द फेट ऑफ 20,000 चाइल्ड वर्कर्स हु वर्क इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन मोस्ट हैजार्डस कंडीशंस। तो आपको बताना है कि जो 20,000 बच्चे वो फिरोज़ाबाद की चूड़ी उद्योग में बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों में जो काम करते हैं उनके भाग्य पर चर्चा कीजिए। तो आंसर लिखना है कि द ग्लास इंडस्ट्री इन फिरोज़ाबाद एम्प्लॉयज मोर देन 20,000 चिल्ड्रन। 20,000 से ज़्यादा बच्चे इन फिरोज़ाबाद की ग्लास इंडस्ट्री में उद्योग में लगे हुए हैं। दे वर्क इलीगली इन ग्लास फर्नेसेस। वो जो कांच की भट्टियाँ हैं वहाँ पर वे गैर वैधानिक रूप से काम करते हैं विथ हाई टेम्परेचर्स, बहुत भयंकर तापमान पर, उच्च तापमान पर। दे वर्क इन डेंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। वो उन गंदी गली वो जो सेल्स हैं, कोठरियाँ हैं, वहाँ पर बिना हवा और बिना लाइट के काम करते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। और उनकी आँखें बाहर की रोशनी की बजाय अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो रखी हैं। मैनी ऑफ दिस चिल्ड्रन लूज देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। तो उनमें से ज़्यादातर बच्चे वयस्क होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। और अगर आपको ये जो वीडियो हम कर रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमारे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज मुकेश। मुकेश कौन था? वॉट वॉज हिज ड्रीम इन लाइफ। जीवन में उसका उद्देश्य क्या था? वॉट डिड ही डू टू अचीव इट। और वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता था। वट और यहाँ पर और में अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम। मुकेश का स्वप्न क्या है? इन योर ओपिनियन डिड ही अचीव हिज ड्रीम। आपके दृष्टिकोण में क्या उसने अपना स्वप्न जो है वो अचीव कर लिया है? आंसर लिखेंगे कि यंग मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद। मुकेश जो है वो फिरोज़ाबाद की बेंगल मेकर्स फैमिली से बिलोंग करता है। एंड ही डिडंट लाइक द प्रोफेशन ऑफ बेंगल मेकिंग। वो चूड़ियाँ बनाने के इस व्यवसाय को पसंद नहीं करता है। ही एंटरटेन्ड न्यू ड्रीम्स। वो नए सपन देखता है। ही वांटेड टू बी हिज ओन मास्टर। वो अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता है। ही वॉन्टेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसका स्वप्न है मोटर मैकेनिक बनना। ही वुड गो टू अ गैराज एंड लर्न हिज आर्ट। वो एक गैराज में जाएगा और अपनी इस कला को सीखेगा, वो कार ड्राइविंग सीखेगा। ही सीम्ड टू बी डिटरमाइंड टू अचीव हिज मॉडेस्ट एम। वो अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट, डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ बैंगल्स मेड इन फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद में जो बैंगल्स बनते हैं उन बैंगल्स की विभिन्न जो काइंड्स हैं, प्रकार हैं, उस पर चर्चा कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। आंसर लिखना है, फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोज़ाबाद अपने चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। द टाउन प्रोड्यूसेस ऑल द बैंगल्स फॉर द वीमेन ऑफ इंडिया। भारतीय महिलाओं के लिए वो सभी प्रकार के बैंगल्स बनाते हैं। बैंगल्स ऑफ ऑल साइजेज एंड कलर्स आर मेड हियर। यहाँ पर सभी प्रकार की साइज और सभी प्रकार के रंगों के बैंगल्स चूड़ियाँ बनती हैं। वन मे हैव सनी गोल्ड और पेडी ग्रीन। देर इज़ अ चॉइस बिटवीन रॉयल ब्लू, पिंक एंड पर्पल। एवरी कलर आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो इज़ अवेलेबल हियर। तो यहाँ पर देखिए सभी प्रकार के जो कलर हैं वो अवेलेबल हैं और इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनने वाले जो कलर्स होते हैं उस कलर की चूड़ियाँ, बैंगल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ सविता। डज यंग सविता नो द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। सविता कौन है? क्या सविता बैंगल्स की जो सैंक्टिटी है, उसकी जो पवित्रता है, जिसको बनाने में वो मदद कर रही है बैंगल्स को, क्या वो जानती है उसकी पवित्रता के बारे में? एक्सप्लेन देयर सैंक्टिटी फॉर मैरिड वीमेन। आप विवाहित महिलाओं के लिए उस पवित्रता का जो प्रतीक है उसका वर्णन कीजिए।
आंसर नो, यंग सविता डजेंट नो द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स सी हेल्प्स मेक। जिन बैंगल्स को बनाने में सविता मदद कर रही हैं उन बैंगल्स की सैंक्टिटी के बारे में वो नहीं जानती, उसकी पवित्रता के बारे में उसे जानकारी नहीं है। She is still young enough to understand their importance to married women। विवाहित महिलाओं के लिए इन बैंगल्स का क्या महत्व है इसको समझने के लिए अभी वो काफ़ी छोटी हैं। बैंगल्स सिंबलाइज एन इंडियन वीमेंस सुहाग। बैंगल्स जो है, चूड़ियाँ जो है, ये भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। दे स्टैंड फॉर ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी के अवसर पर इन्हें शुभ माना गया है। She will come to know of it when she becomes a bride। और जब वो एक ब्राइड बनेगी, जब दुल्हन बनेगी, तब उसे इसकी पवित्रता के बारे में पता चलेगा, तब वो इसके बारे में जानेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Little has moved with time in Firozabad, says Anis Jung। Why does she say so? यहाँ पर देखिए अनिस जंग कहती हैं कि फिरोजाबाद में समय के साथ में बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। तो ऐसा वो क्यों कहती है, क्या कारण है? आंसर है द नरेटर अनिस जंग ओके इज मेकिंग ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। वो तथ्यों के आधार पर ये कथन कह रही है। एक्चुअली लिटिल हैज़ मूव्ड विद द टाइम इन फिरोजाबाद। कहती हैं कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ में बहुत कम परिवर्तन हुए हैं। द ओल्ड बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री गोज़ ऑन एज यूजुअल। क्योंकि काफ़ी समय से बैंगल मेकिंग जो उद्योग हैं, चूड़ियाँ बनाने का उद्योग जो है, वो अभी भी वैसा ही चल रहा है जैसा कि पहले चलता था। कोई विशेष परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुए हैं। सो गोज़ ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बैंगल मेकर्स विथ इट। इसलिए बैंगल मेकर्स का उनकी जो कंडीशंस हैं वो लगातार ऐसे ही बनी हुई हैं। मोर देन 20,000 यंग चिल्ड्रन वर्क इलीगली इन ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स। उच्च तापमान पर 20,000 से ज़्यादा बच्चे गैर वैधानिक तरीके से इन ग्लास की भट्टियों में काम करते हैं, बैंगल्स बनाने में लगे हुए हैं। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मनी लैंडर्स, द मिडल मैन एंड द पुलिस मैन कंटिन्यूस अनबेटेड। तो ये जो इनका जो एक प्रकार से शोषण हो रहा है ना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लैंडर्स, पैसे उधार देने वाले साहूकार लोगों का, मध्यस्थों का और पुलिस का जो शोषण है वो लगातार आज भी जारी है। इसलिए कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ये वीडियो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लंबा जरूर रहेगा, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने सारे इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, इसलिए आप इसको ज़रूर पूरा देखें और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि इसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलने की पूरी संभावना रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 विच फोर्सेज कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री एट फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। तो कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो उन बैंगल मेकर्स जो हैं, जो वर्कर्स हैं, जो चूड़ी उद्योग में काम करते हैं, उनको गरीबी में बने रहने के लिए बाध्य करती हैं? वो परिस्थितियां कौन सी हैं? आंसर लिखेंगे द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन। ये जो बैंगल मेकर्स जो हैं या फिर जो चूड़ी उद्योग है, इन चूड़ी उद्योगों में काम करने वाले जो कामगार हैं, जो लोग हैं फिरोज़ाबाद में, ये एक दुष्चक्र में जो मिडल मैन है, जो मध्यस्थ होते हैं, उनके दुष्चक्र में फंस गए हैं। They don't allow them to organize themselves into a cooperative। ये जो मिडल मैन है इनको संगठित होने नहीं देते, उन्हें अपना संगठन बनाने नहीं देते। The police always side with the middleman to haul up the workers। और पुलिस भी मिडल मैन का साथ देती है। They are beaten and dragged to jail। उन्हें पीटा जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। Poverty, apathy, greed and injustice conspires to make them miserable। ये सारी चीज़ें, गरीबी, सहानुभूति और लालच और अन्याय और ये सारी चीज़ें जो है उन्हें मिजरेबल बने रहने में बाध्य कर देती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। मुझे दो भिन्न संसार दिखाई देते हैं, सेज अनिस जंग। अनिस जंग कहती है ड्रॉ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू। दोनों संसार के बारे में बताइए, कौन कौन सी दो वर्ल्ड की बात यहाँ पर अनिस जंग ने करी है। आंसर लिखना है द नैरेटर सीज टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में नैरेटर ने दो संसारों की बात करी है, दो भिन्न दुनियाओं की बात करी है। द फर्स्ट वन इज ऑफ द फैमिलीज ऑफ द बैंगल मेकर्स।
caught in a web of poverty। पहली दुनिया, पहला संसार, पहले लोग तो वो हैं जो बैंगल मेकर्स का काम करते हैं और वो गरीबी के दुष्चक्र में, गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। द अदर इज अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडल मैन एंड द पुलिसमैन। और दूसरा जो संसार है, दूसरा जो वर्ल्ड है, उसमें साहूकार है, मिडल मैन है और पुलिस वाले हैं। दे एंश्योर दैट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बैंगल मेकर्स कंटिन्यूज अनबेटेड। और ये जो मिडल मैन और जो ये पुलिसमैन और ये साहूकार हैं, ये तय कर लेते हैं, मतलब ये इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि जो बैंगल मेकर्स हैं इनकी कंडीशंस लगातार वो वैसी ही बनी रहेगी, उनका शोषण चलता रहेगा। दे नेवर लेट देम ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। और ये लोग मिलकर के इनको संगठित नहीं होने देते, आपस में इनका संगठन बनने ही नहीं देते। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बैंगल मेकर्स। बैंगल मेकर्स के द्वारा जो प्रॉब्लम्स फेस्ड की जाती हैं, जो समस्याओं का सामना किया जाता है, उसकी बात करनी है आपको। आंसर लिखना है कि द बैंगल मेकर्स वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद फेस मैनी प्रॉब्लम्स। यहाँ पर जो काम करने वाले, ग्लास इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, बैंगल मेकर्स जो हैं, इनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले दे हैव टू वर्क इन सब ह्यूमन कंडीशंस। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इनको अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ता है। एंड दे वर्क इन डिंजी सेल्स और इन ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स। वे जो डिंजी सेल्स हैं, वो कोठरियाँ हैं जिन घरों में वो रहते हैं, उनमें वो काम करते हैं जहाँ पर न तो हवा आती है, न प्रकाश पहुँचता है, और साथ ही साथ जो ग्लास फर्नेचेज हैं, कांच की जो भट्टियाँ हैं, वहाँ पर उन्हें हाई टेम्परेचर में, उच्च तापमान पर काम करना पड़ता है। दे बिकम ब्लाइंड क्वाइट ऑफन। और सामान्यतः वे अंधे हो जाते हैं। दे हैव फॉलन इन द वेब ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। वे शोषण और गरीबी के जाल में पड़े हुए हैं। मनी लेंडर्स, मिडल मैन एंड इवन द पुलिस मैन एक्सप्लॉयट देम। ये सब लोग मिलकर के उनका शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स ऑफ हिज फैमिली, वाई इज द ऑथर चीयर्ड व्हेन शी सीज हिम। यहाँ पर देखिए, ये फुल स्टॉप नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। ये कहा गया है कि मुकेश अपने परिवार से भिन्न कैसे हैं, और जब मुकेश इस बारे में अनिस जंग से बात करता है तो अनिस जंग काफ़ी खुश होती हैं। क्या कारण है? आंसर लिखना है कि मुकेश बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स बट ही कैन डेयर चैलेंज हिज फैट। लेकिन वो अपने भाग्य को चुनौती देता है। ही इज डिटरमाइंड, वो दृढ़ निश्चयी हैं। ही हैज़ नॉट लेट हिज हॉप्स एंड ड्रीम्स डाई, वो अपने स्वप्नों को, अपनी आशाओं को मरने नहीं देता। ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। He doesn't dream of flying a machine but a car on the roads of फिरोजाबाद। वो हेलीकॉप्टर उड़ाने के सपने नहीं देखता, बल्कि ऐसे सपने देखता है जिसे वो सच कर सकता है। वो कार चलाना सीखना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अनिस जंग इज़ क्वाइट होपफुल ऑफ हिज सक्सेस। अनिस जंग उसकी सफलता के बारे में काफ़ी आश्वस्त दिखाई देती है और खुश भी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल को आप जस्टिफाई करिए। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता देता हूँ, एग्जाम में आने की पूरी संभावना, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आंसर है लॉस्ट स्प्रिंग ऑफ अनिस जंग डिस्क्राइब्स टू स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यहाँ पर अनिस जंग का ये जो चैप्टर है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोलन चाइल्डहुड, ये दो स्टोरी यहाँ पर वर्णित करता है। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया वेस्ट देयर चाइल्डहुड इन रेड पीकिंग एंड हाजार्डस इंडस्ट्रीज। ज़्यादातर जो बच्चे हैं भारत के, मिलियंस, लाखों बच्चे जो हैं, वो अपना जीवन या तो कूड़ा कचरा बीनते हुए या फिर खतरनाक परिस्थितियों में, उद्योगों में काम करते हुए अपना बचपन जो है वो समाप्त कर देते हैं। चाइल्डहुड इज द स्प्रिंग ऑफ लाइफ। बचपन जो है, बचपन को एक जीवन का बसंत माना गया है, स्प्रिंग माना गया है। जिस प्रकार ऋतुओं में बसंत ऋतु सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है, उसी तरीके से हमारे जीवन का जो चाइल्डहुड है, बचपन जो है, वो बहुत ही बसंत के समान माना गया है। बट अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन लाइक साहेब एंड मुकेश वेस्ट देयर स्प्रिंग आइदर इन द गार्बेज और इन द ब्लास्ट फर्नेसेस।
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साहेब और मुकेश जैसे लड़के अपने इसी कीमती बचपन, जिसे बसंत कहा गया, बसंत को या तो कूड़ा कचरा बीनते हुए या फिर फर्नेसेस भट्टियों में काम करते हुए वेस्ट कर देते हैं। देयर बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज लॉस्ट इन द डिमांड्स ऑफ सर्वाइवल। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग बचपन जो है वो सर्वाइवल के जो साधन होते हैं उनमें व्यतीत कर दिया जाता है। हैंस द टाइटल इज क्वाइट एप्ट एंड लॉजिकल। इसलिए ये जो टाइटल है काफ़ी उचित और बिल्कुल तर्क संगत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, What message does Anis Jung attempt to give in her story Lost Spring? Is she successful in her aim? अनिस जंग लॉस्ट स्प्रिंग नाम के चैप्टर के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास करती है? क्या वो इसमें सफल हो पाती है? आंसर है The lesson Lost Spring describes two stories of stolen childhood. दो स्टोरीज की बात हुई है यहाँ पर. The character and places are different but the problem is the same. यहाँ पर देखिए पात्र अलग हैं, परिस्थितियाँ अलग हैं, जगह अलग अलग हैं, लेकिन समस्या एक जैसी है. Thousands of Sahib and Mukesh are condemned to लाइफ ऑफ मिजरी एंड एक्सप्लोइटेशन. मुकेश और साहिब जैसे हजारों बच्चे जो है जीवन में काफ़ी दयनीय परिस्थितियों में और शोषण का जीवन गुजारने पर मजबूर हैं. ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस कंपेल चिल्ड्रन वर्क इन मोस्ट इनह्यूमन एंड हॉस्टाइल कंडीशंस. द ऑथर सक्सीड्स इन हाईलाइटिंग द प्लाइट ऑफ सच अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन. तो यहाँ पर लेखक जो है इन परिस्थितियों को काफ़ी हद तक जो है दर्शाने में सफल रही है. एंड द लास्ट question of this video, question number 27, what does the writer mean when she says Sahib is no longer his own master? जब अनिस जंग कहती है कि साहिब अपना अब स्वयं का मालिक नहीं रहा, तो इसका क्या मतलब है? राइटर क्या संदेश देना चाहती हैं? आंसर, वैन साहेब वॉज अ रैग पीकर. जब साहेब एक रैग पीकर था, बाद में वो टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर देता है. तो जब वो रैग पीकर था, कूड़ा कचरा बीनने वाला, ही वॉज हिज ऑन मास्टर. उस समय वो अपना स्वयं का मालिक था, वो किसी का गुलाम नहीं था, वो सेल्फ अपनी मर्जी से काम करता था. ही रोम्ड अराउंड द स्ट्रीट्स एट विल विथ हिज फ्रेंड्स. वो अपनी इच्छाओं से अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता था. नाउ साहेब वर्कड इन अ टी शॉप. He was paid 800 rupees in all his meals. He seemed to have lost his carefree look and freedom. The steel canister he carried belongs to his master, not his. Sahib was no longer his own master. तो अब साहेब अपना खुद का मालिक नहीं रहा. जो स्टील कैनिस्टर वो जिसे ले जा रहा है वो उसके मालिक का है, उस दुकान के टी स्टॉल के मालिक का है, ना कि उसका खुद का. और उसकी जो एक प्रकार से जो केयर फ्री लुक था और उसकी जो फ्रीडम थी वो भी खो चुकी है. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहिब जो है वो अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा. तो ये था एक हमारा महत्वपूर्ण वीडियोस जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के देखे. और इसी प्रकार आने वाले वीडियोज़ में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेंगे, आने वाले वीडियोज़ में आपको मिलते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए.